हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आज के इस नए दिन के लिए हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें और उनके अनुग्रह के सिंहासन के पास प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा आते हैं। और आज हम अपनी सारी बोझ चिंताएं परमेश्वर पिता को दे दें, क्योंकि उन्हें हमारा ध्यान है। और हम आज अपने पिता की आवाज़ को सुनने वाले हो कि आज पिता की हमारी ज़िंदगी से क्या मर्जी है, वो हमसे क्या चाहते हैं, उन्होंने हमें इस पृथ्वी पर क्या क्यों रखा हुआ है। और हम अगर लॉर्ड्स प्रेयर देखें तो वहाँ पे यीशु मसीह कहते हैं हमें कैसे प्रेयर करनी है कि परमेश्वर का राज्य आए, परमेश्वर की मर्जी पूरी हो। तो हम भी आज इस संसार में रहते हुए, जब हम प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा बचाए गए हैं, तो हम परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने वाले हो, उनकी मर्जी को पूरा करने वाले हो। और वो सिर्फ वचन पढ़ने के द्वारा ही हम जान पाते हैं, हम उनकी ज्ञान में, पहचान में बढ़ते हैं। वचन पढ़ना बहुत जरूरी है, ये आत्मा की रोटी हमारे शरीर के रोटी से भी इतनी ज्यादा जरूरी है कि अगर हम इसे नहीं खाएंगे तो हमारा आत्मा इतना कमजोर रहेगा कि अ, हम शरीर के ही चलाए चलेंगे। हम शरीर की जो हमारा शरीर हमें गलत बातें कहता है या हम संसार में होते देख रहे हैं, ये सब चीजें हमारी जिंदगी में उथल पुथल मचा देगी। जैसे हम देख रहे हैं आजकल संसार में उथल पुथल मचा हुआ है। पिछले कुछ जो दिन निकले हैं उन जो दिनों में ही हमने देख लिया है कितने ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जिनको देखकर हमारे अंदर डर आ जाता है, जिनको सुनने के बाद हमारे अंदर चिंताएं आ जाती है। और ये सब बातों से खुदा का वचन हमें रोकता है, क्योंकि हमारी बॉडी ऐसे नहीं खुदा ने बनाई हुई कि हम चिंता करें या फिर हम अपने अंदर डर रखें। तो आज हम पढ़ेंगे खुदा का वचन हमें डर के लिए और चिंता के लिए हमें क्या कहता है। और आज हम अपनी पिता की आवाज को सुने, क्योंकि हम इस संसार में उनकी मर्जी के लिए हैं और एक दिन हमें ये संसार छोड़ना है। और हमारे पिता ने हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें अनंत जीवन हमें प्रॉमिस किया है। तो अगर हम मत्ती की अंजील उसके 6 चैप्टर में आए, तो खुदा का वचन जो है यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं तुम चिंता ना करना। तो आज हम इतनी चिंताएं करते हैं, लेकिन प्रभु हमारे हमसे कह रहे हैं, और ये आज्ञा है और ये प्रेजेंट एक्टिव इम्पेरेटिव है। ये जो वर्ब है इसका मतलब है कि हमें ये आज्ञा दी गई है, और ये एक्टिव वॉइस में इसका मतलब अभी के लिए, मतलब जो हम समय चल रहा है, हम चल रहे हैं, प्रेजेंट है। हर हर वक्त हमें, अगर खुदा का वचन कह रहा है चिंता नहीं करना, तो नहीं करना। इसीलिए हमें खुदा का वचन पढ़ना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि पहले चिंता नहीं की लेकिन अब करो। ये प्रेजेंट एक्टिव है। तो हमें एक्टिवली परमेश्वर के वचन पर ध्यान देते हुए, अगर खुदा का वचन कह रहा है हम चिंता ना करें कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्योंकि हमारे स्वर्गीय पिता को हमारी चिंता है। और यहाँ पे यीशु मसीह यही कहते हैं कि जब पक्षियों की वो चिंता करते हैं, जब उन्हें जंगली सोसनों की चिंता है, जो मैदान के जंगली पेड़ पौधे हैं, सब चीजों को परमेश्वर बढ़ाते हैं। और हर चीज को परमेश्वर, जो संसार के बनाने वाले, सब कुछ अपने कंट्रोल में रखा हुआ है। तो हमें चिंता नहीं करनी। और हमें करना क्या है, हमें परमेश्वर के राज्य, उनकी धार्मिकता की खोज करनी है। ये सब बातें, ये सब चीजें हमें मिल जाएंगी, जो वस्तुएं हैं। तो परमेश्वर के राज्य, उनकी धार्मिकता की खोज करने का मतलब ये है कि परमेश्वर जो की होलीनेस जो है, परमेश्वर की राइचियसनेस है, उसमें हम बढ़ें। और हम परमेश्वर के साथ रिश्ते में हम बढ़ते जाए। और ये पूरा संसार को आज प्रभु यीशु मसीह के प्रेम की जरूरत है, उनकी शांति की जरूरत है, उनके गॉस्पेल की जरूरत है। हम उस गॉस्पेल को फैलाएं, तभी ये संसार में से हम शैतान के राज्य को गिरा सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम के द्वारा, उनके सामर्थ के द्वारा, जो कि सुसमाचार में वो सामर्थ है, जिंदगी को बदलता है। और लोग शैतान की जो गुलामी से, पाप की गुलामी से, अंधकार की गुलामी से छूटते हैं, सच्चाई को जानते हैं। तो हम खुद सच्चाई को जाने और दूसरों तक भी सच्चाई को पहुंचाए। तो पहली बात, हमें चिंता नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं। परमेश्वर का वचन हमें कह रहा है। और हम सबको चिंताएं होती है, डर भी आता है, इसीलिए बार बार हमें सच्चाई पर मेडिटेट करना है, जो परमेश्वर का वचन, जो ट्रूथ है। और दूसरा हम आएंगे लूका की अंजील उसके 12th चैप्टर में हम आते हैं। और 12th चैप्टर में सिमिलर वचन है। इसी बात के लिए कहा गया है, यीशु मसीह कह रहे हैं तुम चिंता ना करो, क्योंकि चिंता करने से तुम अपनी अवस्था में एक घड़ी भी क्या तुम बढ़ा सकते हो।
तो ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, चिंता करके क्या कर लेते हैं? इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ, अचानक से हो गया जो अभी हमने पिछले दिनों देखा और भी अचानक से कुछ पता नहीं है, लेकिन हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में देते जाएँ और परमेश्वर के राज्य की खोज करें। और दूसरी बात यीशु मसीह कहते हैं, "हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को ये भाया है कि तुम्हें राज्य दे।" तो खुदा का वचन हमें कह रहा है कि हम डर भी ना रखें, किसी बात का डर ना रखें। आज कितनी तरह का डर होता है कि आगे क्या होगा, फ्यूचर का डर होता है, लोगों का डर होता है, मृत्यु का डर होता है। लेकिन खुदा का वचन हमें कहता है हमें किसी बात का डर नहीं रखना, सिर्फ परमेश्वर पर अपना मन लगाए रखना है। हमारा मन धन पर नहीं, आगे यीशु मसीह कहते हैं अपनी संपत्ति बेचकर दान कर दो, ऐसे बटुए बनाओ जो पुराने नहीं होंगे, अर्थात स्वर्ग में अपना धन इकट्ठा करो, क्योंकि जहां तुम्हारा धन वहां तुम्हारा मन। तो हम अपने धन पर अपना मन ना करें, बल्कि परमेश्वर पर अपना मन हम लगाएं और ये सब बातों को, डर को, चिंता को प्रभु यीशु मसीह के नाम से अपनी जिंदगी से दूर करें। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें एक डर रखने के लिए कहता है और वो है परमेश्वर का डर, जिसने सारी सृष्टि को बनाया है, जो हमारा क्रिएटर गॉड है। और परमेश्वर का डर यहाँ पे कोई अनहेल्दी फियर नहीं है जिससे हम डर जाएं कि हाय परमेश्वर हमारे साथ क्या करेंगे, बल्कि ये आउट ऑफ रिस्पेक्ट है, रेवरेंस है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर कौन है। वो महान, सर्वशक्तिमान, जिंदा खुदा है, सब कुछ का बनाने वाला है, सब चीजों पर वो राज करता है, सब कुछ उसके हाथों में है। हम उसको वो रिस्पेक्ट दें। और खुदा का वचन हमें कहता है, अगर हम इसी चैप्टर में 5th वर्स में आए तो मैं ये पढ़ना चाहूंगी। यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुम्हें चिताता हूं, तुम्हें किससे डरना चाहिए? घात करने के बाद जिसको नरक में डालने का अधिकार है उसी से डरो, वरन मैं तुमसे कहता हूं उसी से डरो। तो यहाँ पे एम्फसाइज किया हुआ है कि हमें परमेश्वर का डर रखना है, क्योंकि परमेश्वर को अधिकार है कि अगर आज हमने पिता परमेश्वर के पुत्र को आज हमने रिजेक्ट कर दिया, आज हम परमेश्वर के वचन के द्वारा वार्निंग आ रही है, उनका ग्रेस आ रहा है, लेकिन हम इन बातों को रिजेक्ट करते हैं, तो पिता परमेश्वर भी हमें रिजेक्ट कर देंगे और परमेश्वर से दूर होना है कि हम इटर्नली सेपरेट हो जाएंगे, नरक की आग में झोंक दिए जाएंगे। रेवलेशन 14:7 भी यही कहता है, परमेश्वर का डर रख और उसी को महिमा दे, क्योंकि न्याय का जो समय है वो आ गया है। यीशु मसीह का जो उनका सेकंड कमिंग है वो बहुत नजदीक है। आज हम अपने जीवन को जांचें, हम संसार में जब इतना कुछ उथल पुथल देखते हैं, तो आज हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में दें, परमेश्वर का डर रखें, उसके वचन का डर रखें और हम आज वो करें जो खुदा का वचन कहता है। अगर हम देखें कि खुदा का वचन हमें एंटीडोट भी देता है कि अगर वो कहता है चिंता ना करो, तो खुदा का वचन हमें ये भी बताता है कि हमें क्या करना है। खुदा का वचन हम जैसे कि फिलिपियों में जाते हैं, वहां पे पौलुस लिखते हैं कि किसी बात की चिंता ना करो, तो हमें क्या करना है? प्रार्थना करना है परमेश्वर से। धन्यवाद हमेशा प्रभु को हम देते रहें, क्योंकि वो हमारी हर चीज की परमेश्वर को चिंता है, उसको हमारा ध्यान है। तो हम अपनी एंक्शस को प्रार्थना के साथ रिप्लेस करें, थैंक्स गिविंग के साथ रिप्लेस करें, अपनी हर रिक्वेस्ट को परमेश्वर के आगे लाएं, तो वो हमें अपनी शांति से भरते हैं, जो हमारे हृदय को, हमारे मन को वो पूरी तरह से प्रोटेक्ट करता है। और दूसरी बात, खुदा का वचन हमें कहता है कि हम किसी भी तरह से डर ना रखें, हमें सिर्फ परमेश्वर का डर रखना है। और हमें अगर फियर का हम एंटीटोड डोट देखें तो वो क्या है? फेथ। हमें विश्वास करना है। हमें आज खुदा का वचन आया है, तो हम विश्वास करें कि ये परमेश्वर का वचन है, ये सच्चाई है और हम इस पर विश्वास करते हुए इस वचन को थाम लें। आज जैसे ही दिन शुरू हुआ है, उठते ही हम चिंताओं में ना पड़ जाएं कि आज कैसे करेंगे, क्या होगा, आगे क्या होने वाला है, कैसे होगा, उसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने मेरे साथ ऐसा किया, क्यों हुआ। ये सब बातों को हम साइड कर दें और आज वो करें जो खुदा का वचन करता है। हम प्रार्थना करें, धन्यवाद दें, आत्मिक गीतों को गाएं, खुदा के वचन को पढ़ें और हम आत्मा से भरकर आज हम सुसमाचार को फैलाएं, परमेश्वर के राज्य को फैलाएं, परमेश्वर की बातें करें, उसकी महिमा करें। और सच में आप देखना किस तरह से परमेश्वर अपनी शांति से आपको भरेंगे, जो हमारी समझ के परे है। तो आज का ये जीवित वचन है,
और हम परमेश्वर के वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। प्रभु यीशु के नाम में आमीन।